हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई नो बैकग्राउंड थोड़ा सा वियर्ड है, बट इग्नोर इट। जैसा आप लोगों ने टाइटल पढ़ लिया होगा कि आज मैं आप लोगों को हॉस्टल से रिलेटेड बहुत सारी बातें बताने वाली हूँ, जो कि हॉस्टल चूज़ करने में काफ़ी हेल्पफुल है। अगर मुझे पता रहता तो शायद मुझे भी हेल्पफुल रहता, बट मुझे नहीं पता था। सो मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, मैं जब नेपाल से पहली बार इंडिया आई थी तो मेरे लिए यहाँ पे बहुत हर चीज़ डिफरेंट था, मेरे फैमिली के लिए भी डिफरेंट था। तो उन्होंने मेरे लिए कैंपस हॉस्टल ही चूज़ किया था, क्योंकि उनको था कि बाहर पता नहीं कैसे रह पाएगी, तो कॉलेज हॉस्टल वॉज सेफ फॉर देम। तो जब मैं कॉलेज हॉस्टल में रही तो मैं डबल सीटर में ही रहती थी, क्योंकि फैमिली को था कि अकेले कैसे रह पाएगी, कोई साथ नहीं होगा तो दिक्कत होगा ये वो। आई नो बहुत सारे लोग हैं जिनके पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं, बट मैं उनको, उनके पेरेंट्स को, सबको एक सजेशन दूंगी कि ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई अकेले रहने पे कुछ दिक्कत है या फिर अकेले कोई सपोर्ट नहीं करता या फिर जो भी है। आप अकेले रह सकते हो। मैं तो बोलूंगी कि अगर मुझे कुछ आइडिया रहता तो मैं अकेले ही सिंगल सीटर में रहती, क्योंकि जब आप पूरे दिन कॉलेज में हो, आप दोस्तों के साथ मस्ती कर रहे हो, तो आपको एक टाइम तो चाहिए जब आप अपने आप पे ध्यान दे सकते हो। आप किसी को ना सुन के खुद को सुनोगे, आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, रात में आप खुद को सेल्फ टाइम दे सकते हो। तो आई फील कि सिंगल सीटर इज बेस्ट। बाकी सबका अपना अपना परसेप्शन होता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर मेरे को कोई बताने वाला रहता तो मैं सिंगल सीटर ही लेती, और अभी भी अगर मुझे चांस मिलेगा तो मैं सिंगल सीटर ही लूंगी। बट मुझे नहीं मिला तो मैंने डबल सीटर लिया। और टॉकिंग अबाउट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, कॉलेज हॉस्टल में रहने का बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे कि आपका कॉलेज आपके पास है तो आपको कोई ट्रांसपोर्टेशन चार्ज नहीं लगता। आप आधा घंटा पहले उठ के भी रेडी होके जा सकते हो कॉलेज, आपको जल्दी नहीं उठना पड़ेगा। एंड आप बहुत सारी चीज़ें कॉलेज में जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसे कि आप लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ सकते हो। अगर कोई बाहर है तो उनको आने जाने में दिक्कत है, बट आप तो हॉस्टल में ही हो ना, तो आपको लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हो आप जब तक उसका टाइमिंग है। आप स्पोर्ट्स खेल सकते हो। जैसे कि मैं शारदा में थी तो मैं फर्स्ट ईयर में बहुत बैडमिंटन खेली हूँ, तो शाम में बैडमिंटन खेल सकते हो, आप दोस्तों के साथ घूम सकते हो। थोड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहता है, वार्डन ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहती है, तो विच इज़ नाइस। वार्डन स्ट्रिक्ट होना इज़ अ नाइस थिंग। तो आप लोगों को थोड़ा सा ये है कि जो चाहते हैं कि हम नाइट आउट करेंगे, हम घूमेंगे, तो उन लोग के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रिक्ट और ज़्यादा सेफ्टी को ध्यान रखते हैं। दैट इज़ रियली गुड, पेरेंट्स के साइड से, नॉट बच्चों के साइड का। तो बस यही है। अब सेकेंड ईयर में मैंने बाहर का हॉस्टल लिया, तो आप देख सकते हो कि मैंने दोनों हॉस्टल लाइफ एंजॉय किया है, तो मैं आप लोगों को बता सकती हूँ कि क्या अच्छा है क्या नहीं। तो जब मैं बाहर के हॉस्टल में आई, तो बाहर का हॉस्टल में क्या रहता है कि रूम्स आपको अच्छे मिलेंगे, थोड़े बड़े मिलेंगे। आई नो उतना भी अच्छा नहीं है बट स्टिल रूम अच्छे, थोड़े बड़े, क्लीनर, ऐसा है। बट वही है कि आपको रोज़ आने जाने का कॉस्ट लगेगा। कभी कैब नहीं आती टाइम से, तो कभी कोई प्रॉब्लम है, तो ये सारी प्रॉब्लम से आप लेज़ी हो जाते हो बाहर आने के बाद। आप कहोगे कि इतना दूर है कॉलेज, कौन जाएगा, छोड़ो, नहीं जाते हैं। बट आप हॉस्टल में रहोगे कॉलेज के, तो आप वो चीज़ स्किप नहीं करोगे, आप रेगुलर कॉलेज जाओगे, क्योंकि बगल में तो कॉलेज है यार, तो जाना तो बनता है। बट वही है कि बाहर का भी यही फ़ायदा है कि आप बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस के। बट यहाँ पे थोड़ा सा ये सीन है कि लोग बोलते कम है, एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करते इतना। और जो यही प्रॉब्लम है जो हम भी फेस कर रहे हैं यहाँ, मुझे आए हुए 1 साल हो गया, बट हमने इतना इंटरेक्ट ही नहीं किया किसी से, क्योंकि सब अपने अपने में रहते हैं। बट जो शारदा में फर्स्ट ईयर में हमने एक्सपीरियंस करा, मतलब हम पूरे दिन एक रूम में पड़े रहते थे, 10-10 लोग, और इतनी मस्ती करी है। सो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है तो यही बोलूँगी कि फर्स्ट ईयर में आपको हमेशा कॉलेज का हॉस्टल में ही लेना चाहिए, क्योंकि कॉलेज लाइफ एंजॉय करना इज़ रियली इंपॉर्टेंट, वरना आप बहुत कुछ मिस कर दोगे। और वो 1 साल आप जब कॉलेज के हॉस्टल में रहोगे ना, उसके बाद आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि आपको यहाँ कंटिन्यू करना है या फिर आप बाहर शिफ्ट होना चाहते हो। सो आई विल सजेस्ट कि फर्स्ट ईयर में कॉलेज हॉस्टल इज़ मस्ट। वहाँ पे इतने डिफरेंट लोग होते हैं ना, एंड सब एक साथ बैठते हैं, मतलब बहुत, कोई एक दूसरे को अकेला नहीं फील करवाना चाहता, क्योंकि सब नए हैं। आपसे बहुत लोग बातचीत करेंगे, आपके नए दोस्त बनेंगे, एंड दैट्स द टाइम रियली इम्पॉर्टेंट। बट यहाँ के हॉस्टल में इट्स लाइक रियली टफ,
कोई बातचीत नहीं करता, तो आपको बहुत अकेला लगेगा। एंड बाहर के हॉस्टल्स में सिंगल सीटर स्टिल फिर से नहीं है, तो मैं इसमें भी डबल सीटर में ही रह रही हूँ। तो यही प्रॉब्लम है कि यहाँ पे भी सिंगल सीटर रहता तो मैं सिंगल सीटर ही लेती, बट शायद मेरी किस्मत में सिंगल सीटर नहीं लिखा। तो बस यही है। और गाइज एक और चीज़, जिस किसी को लगता है कि लाइक हम लोग मेस का खाना, तो आप लोग को पता ही है, क्या ही बोलूँ मैं इसमें, मेस का खाना तो बस रहने ही दो। तो हाँ, वही है कि कॉलेज के जो हॉस्टल है उसमें थोड़ा सा रहता है कि आप केटल ले जा सकते हो, बट आपको छुपा के रखना पड़ता है। आप दिखा मतलब लोगों को पता चलेगा तो फिर वो लोग फ़ाइन वाइन कुछ लेते हैं। हमने भी यूज़ करा है, यूज़ कर सकते हो, बट वही है कि थोड़ा आप खुद को ध्यान देना पड़ेगा। तो ज़्यादा कुछ आप क्या ही कर लोगे केटल में, मैगी बना लोगे। आप जितना क्रिएटिव हो वैसे आप कर सकते हो। मैं नहीं थी तो मैंने सिर्फ मैगी बनाया, और वही है, बाहर से ऑर्डर कर लिया ये वो। बट जो बाहर का हॉस्टल है उसमें एक ऑप्शन रहता है कि जैसा हमारे हॉस्टल में इंडक्शन वगैरह यूज़ करने के लिए दे रखा है, तो हम अपना अगर कुछ बर्तन वगैरह लेके आए तो हम खुद से भी बना सकते हैं, केटल भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है बाहर के हॉस्टल में कि आप ये चीज़ नहीं यूज़ कर सकते, ये चीज़ यूज़ कर सकते हो। एक और चीज़ फ़ायदा है मेरे हॉस्टल में, जो भी मैं बाहर हूँ उसमें है कि मेरे को कैब फैसिलिटी तो है, जो कि कभी लेट आता है कभी नहीं, तो इतना तो चलता है। बट एंड फिर मार्केट भी कैब लेके जाती है, मार्केट से लेके आती है, तो बाहर भी आपको कन्वीनियंट है। तो ये बस आप पे डिपेंडेंट है कि आप क्या चूज़ करोगे। बट मैं आपको हर चीज़ बताना चाहती हूँ बस कि दोनों में क्या प्रोज एंड कॉन्स है, उसके बाद तो डिसीजन आपका ही है। कपड़े, आप लोग सोच रहे होंगे कि कपड़े वपड़े का क्या सीन है, कैसे लाइक लॉन्ड्री वगैरह, तो लॉन्ड्री दोनों में अवेलेबल रहता है, कॉलेज के हॉस्टल में भी और बाहर में भी। ऑफकोर्स हर जगह लॉन्ड्री तो रहेगा ही, बट बाहर के हॉस्टल में, मेरे हॉस्टल में ऐसा है कि वॉशिंग मशीन का भी फैसिलिटी है। तो अगर कुछ कपड़े मैंने लॉन्ड्री में दे दिए और कुछ मेरे को जो खुद से धोने, वो मैं वॉशिंग मशीन में भी धो सकती हूँ। सो दैट्स अ गुड पॉइंट। बट कॉलेज के हॉस्टल में ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग जो फैसिलिटी देते हैं वही है, उससे ज़्यादा वो लोग कुछ नहीं देते। बस रहना, खाना, या दैट्स ऑल। खाना तो कहीं का अच्छा नहीं है, मम्मी का हाथ का खाना जैसा तो किधर भी नहीं मिलेगा इधर। बट या यही है, स्ट्रगल, स्ट्रगल के बिना कुछ भी नहीं मिलता। सो या आई गेस मैंने सब कुछ तो कवर कर ही दिया, बट अगर कुछ रह गया हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको तब बता दूंगी। सो या गाइज दैट्स ऑल। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो फिर ये वीडियो को लाइक कर दे और ये चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू, बाय बाय।